तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शिल्पी चौधरी, सपा प्रवक्ता हैं, मनोज उपाध्याय बीजेपी प्रवक्ता और निरंजन पोद्दार राजनीतिक विश्लेषक। ये तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तीनों मेहमानों का स्वागत है आज की पॉलिटिक्स में। पहला सवाल शिल्पी जी आपसे ही बनता है। शिल्पी जी, आप खुद भी एक महिला हैं और जिस तरीके से आजम खान साहब ने बयान दिया और जो हरकत इरफान साहब ने किया, आप उसको मानती हैं कि वो सही है? मुझे तो आपकी पूजा उपाध्याय जी जो बोल रही थी, उनको कहिए पहले स्क्रिप्ट अच्छे से लिख के आइए। नफरत का जो कारोबार करने आप लोग बैठे हैं, पूरी आपकी जो प्रीटेक स्क्रिप्ट सुन रही थी मैं, बड़ी घटिया स्क्रिप्ट लिखी थी और उसका जवाब भी दूंगी, बहुत अच्छे से जवाब दूंगी जी। जो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों पर जिस तरीके से अत्याचार करती है, चाहे वो इरफान सोलंकी हो जो 200 स्क्वायर फीट जमीन पर कब्जा और आगजनी के इस समय आरोपी हो गए हैं और भगोड़े हो गए हैं। इरफान सोलंकी जो कि 4 बार के विधायक रहे हैं, कानपुर से शीशामऊ विधायक विधानसभा से, वो भगोड़े हैं। लेकिन राकेश सचान चूंकि भारतीय जनता पार्टी का विधायक है और भागा हुआ है कोर्ट से आदेश की प्रतिलिपि लेकर, वो भगोड़ा नहीं है। फिर आप कहेंगे कि ये मुद्दा नहीं है। तो भगोड़े जहां हैं उस पर भी बात करेगी न्यूज वर्ल्ड इंडिया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, न्यूज वॉच इंडिया। दूसरी बात, मैं महिला हूं और एक महिला पे इतना अत्याचार हो रहा है कि वो 2 महिलाएं यकायक जग कर आई हैं आजम खान के ये कहने पर कि अगर मेरे ऊपर जो 80 मुकदमे लगाए गए हैं, मैं वाकई वैसा होता तो शायद मैं इतना दुर्दांत व्यक्ति होता कि रामपुर में पैदा होने वाला हर बच्चा अपनी माँ से पूछता कि मैं पैदा हूं या ना हूं। तो बातों को ट्विस्ट करना, तोड़ना मरोड़ना, ये तो मीडिया का काम है, आप करते रहिए। जो मोहतरमा आपने कहा 2, हम लोगों को तो एक पता थी। उन मोहतरमाओं से मैं बिल्कुल मिलना चाहूंगी कि जब वो कहते हैं रामदेव कि तुम औरतें कुछ ना पहनो तो भी बहुत सुंदर लगोगी, मेरी तरह मुझे बहुत अच्छी लगोगी, तब उनकी भावनाएं आहत नहीं होती हैं। लेकिन जब आजम खान अपने ऊपर हुए अत्याचारों के बारे में बात करते हैं और कंपैरेटिव करते हैं कि अगर मैं इतना दुर्दांत व्यक्ति होता तो मैं इतने बार सरकार मेरी आई है, जितना मैं इतना अपराधी किस्म का होता कि 80 मेरे ऊपर मुकदमे होते, तो शायद रामपुर में पैदा होने वाला बच्चा भी कहता आजम खान से पूछ लो कि मैं पैदा हुआ हूं। तो ये जो तोड़ा मरोड़ा और ये जो गिमिक करती है भारतीय जनता पार्टी, मुझे तो उस महिला के ऊपर भी अभी पता करना है कि हाँ वो कितनी सच्ची है और वो किसके द्वारा प्लॉट की गई है। मोहसिन रजा जो भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर रहे हैं पिछली गवर्नमेंट में, योगी पार्ट 1 में, उनके ऊपर यही लखनऊ में बलात्कार का आरोप लगा। आजम खान साहब पे कितने बलात्कार के आरोप लगे और वो कार्रवाई आज तक कहां गई किसी को पता ही नहीं चला। वो लड़की कहां गई, वो बेचारी पीड़िता कहां रातों रात गायब करवा दी गई मोहसिन रजा द्वारा, किसी को पता नहीं है। लेकिन उस पर बात नहीं होगी, बात कुल और कुल मुसलमानों पे होगी। और अगर वो मुसलमान समाजवादी पार्टी के हैं तो निश्चित रूप से 200 गज जमीन के लिए उनको भगोड़ा साबित किया जाएगा, उनको आरोपी बनाया जाएगा, चाहे अपना एक मंत्री सारे कागजात लेके आरोपी भगोड़ा होने के बावजूद भगोड़ा नहीं कहा जाएगा। ठीक है शिल्पी जी, तय करना पड़ेगा मीडिया को। ठीक है शिल्पी जी, सबसे पहला तो आपने हमारे ऊपर ही आक्षेप लगा दिया कि घटिया स्क्रिप्ट आक्षेप बिल्कुल नहीं लगाया। नहीं, ये आक्षेप ही मानता हूं मैं। अब सबसे बड़ी बात ये है, शिल्पी जी सुन लीजिए, शिल्पी जी पे तो समाजवादी पार्टी पर भी लगाया गया। शिल्पी जी सुन लीजिए, मतलब कुछ भी थोड़ी ना कहेंगे। शिल्पी जी सुन लीजिए, आपने हमारे स्क्रिप्ट राइटर पे भी आक्षेप लगा दिया, आपने हमारे स्क्रिप्ट पे भी आक्षेप लगा दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि घटिया हरकत करने के बाद अगर उसकी बात की जाती है मीडिया पर तो आपको वो स्क्रिप्ट घटिया लगती है। स्क्रिप्ट में कोई ऐसी बात नहीं थी। सुन लीजिए शिल्पी जी, हरकत घटिया, आपने कहा समाजवादी पार्टी के लोग गुंडागर्दी करते हैं, आप तय करेंगे, आपका सर्टिफिकेट हमें चाहिए। हमारी सरकार नहीं रही कभी क्या उत्तर प्रदेश में? अगर आपको भाजपा 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 ही करना है तो करिए ना,
क्या दिक्कत है? हम तो नहीं, जवाब दे रहे हैं। शिल्पी जी, मैंने शिल्पी कहा, जी, शिल्पी अगर जी, आपको सुन समाजवादी लीजिए। पार्टी के लोग गुंडे लगते हैं, भगोड़े लगते हैं, तो मुझे ये स्क्रिप्ट भी घटिया लगती है। निष्पक्ष रूप से शिल्पी अगर जी आप सुनिए, डिबेट कराएंगे, मैं बिल्कुल शिल्पी जी, बैठने के लिए शिल्पी तैयार जी सुन लीजिए पूरी बात। पहली बात यह है कि इसमें एक एक अक्षर जो लिखी गई है स्क्रिप्ट में, वो हमारे स्क्रिप्ट राइटर ने नहीं लिखी, बल्कि वो बातें लिखी गई जो पुलिस ने बताई। पुलिस का बयान मैंने आपको सुनाया। पुलिस क्या कह रही थी? पुलिस यही कह रही थी कि ये बराबर भागे हुए थे, दूसरे राज्यों में गए हुए थे, और जब पुलिस का दबाव पड़ा है तो आकर के इन्होंने सरेंडर किया। तो इसको भगोड़ा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? और दूसरी बात सुन लीजिए शिल्पा जी, आईपीएस पाटीदार के बारे में क्यों नहीं बात करती है? शिल्पी जी सुनिए, शिल्पी जी सुनिए, क्या सुनाएंगे? शिल्पी जी सुनिए, दूसरी बात, पार्टी के पूरे शासनकाल में एक आईपीएस पाटीदार भागा रहा, उसको भगोड़ा कहा उत्तर प्रदेश पुलिस ने, जो आप मुझे बता रहे हैं कि कौन भगोड़ा है। शिल्पी जी अभी बात जिसकी होगी उसी की बात होगी ना। ये बात थोड़ी होगी कि कौन भागा और हम सबका बायोडाटा लेके थोड़ी बैठेंगे। नहीं, वो मैटर क्यों नहीं उठाया? राकेश सचान को भगोड़ा क्यों नहीं कह रही है कानपुर पुलिस? कानपुर का मामला है। अरे शिल्पी जी, अगर दूसरा कोई क्राइम कर रहा है, कोई दूसरा भगोड़ा, इसका ये मतलब नहीं है कि आपके नेता दूध के धुले हो जाते हैं। इस तरीके से बात नहीं कीजिए। नहीं नहीं, राकेश सचान है ना भगोड़ा, आप कह रहे हैं ना? चलिए, आप कहते मैं मान जाऊंगी। भाई सबसे बड़ी बात, भगा हुआ है ना? देखिए, आप अपनी हिस्ट्री, आप अपनी ज्योग्राफी, आप अपनी तैयारी अपने पास रखिए। आज जिस मुद्दे पे चर्चा होनी है, हम केवल उसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे। तो चर्चे पे ठीक है, गलत तरीके से हम उसके संदर्भ में नहीं जाएंगे। कौन भगोड़ा पहले है, कौन, जब उन्होंने क्राइम किया तब उस पे बात हुई। जब आपके नेता क्राइम कर रहे हैं तो आपके नेता की बात होगी। हमारे नेता कोई क्राइम नहीं कर रहे। वसीम रिजवी का क्राइम लाइए, चलिए ठीक है, आपको हमारे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, मानता हूं मैं, लेकिन आपके सर्टिफिकेट की जरूरत ना कानून व्यवस्था को है और ना ही किसी और मीडिया को है। खैर छोड़िए, ये बात बहुत आगे जाएगी। मनोज उपाध्याय जी, मनोज